आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165। और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दीजिए। देखिए अभी वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, आने वाले टाइम में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको सब तरह का मटेरियल मिलेगा। वहाँ पे आपको डीपीपी भी मिलेंगी, एक्सरसाइज शीट भी मिलेंगी, थ्योरी भी मिलेगी और लेक्चर्स भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारा कंटेंट मिलेगा, लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके बाद में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेंगे क्वेश्चंस की। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला है कि इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अपने पास इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, एंड x3 इसको ऐसे बोल दिया है, देन x3 की पावर मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं। तो अपन इसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं अपन अपन एज्यूम कर लिया कि लेट 3 की पावर x क्या अपने पास t है। तो 3 की पावर x t है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, t डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3t इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 27। तो रॉकेट साइंस नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 9 आएगा, ये अपने पास बन गया 9t² प्लस 9 इक्वल टू 82 टाइम्स t। तो यहाँ से अपने पास बन गया 9t², 82 को अपन क्या लिख सकते हैं 81t माइनस टी प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन 90 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर रह जाएगा t माइनस 9, ऐसे -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर रह जाएगा t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1/9 और एक आ रही है 9। तो यहाँ से x1 हो गया -2 और x2 हो गया 2। ठीक है, x1 एंड x2 पता चल चुके हैं। अब आगे बोला कि x3 ये है। तो देखिए देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, लॉग का बेसिक प्रॉब्लम है ये। क्या है, अपन ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि log m बाई बेस n को अपन क्या लिख सकते हैं, log m डिवाइडेड बाई log n ऐसे लिख सकते हैं। बेस अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं दोनों जगह, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या निपट रहा है। 101 निपट जाएगा, 37 ये नीचे है, पहले इसको निपटाते। 27 निपट गया, 71 से 71 निपट गया, और क्या निपटा 47 से 47 निपट रहा है, और 37 से 37 निपट रहा है। तो अपने पास फाइनली जो x3 है वो ऐसा बन रहा है, x3 इक्वल टू log 625 टू द बेस 5। यहाँ पे x3 क्या आ गया, 625 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास x1 x2 x3 पता चल चुका है। तो वैल्यू अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर मोड ऑफ x1 मीन्स 2 प्लस 2, कितना हो गया 4 की पावर 4। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपसे भी बनना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता कि आपसे सारे क्वेश्चंस ना बने, मैं ऐसे क्वेश्चंस भी रखता हूँ कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, अदरवाइज एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो आपको बहुत डिमोटिवेट फील होगा। आप किसी भी कोचिंग में हैं, बड़ी कोचिंग में हैं, और वहाँ पे भी आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया, ठीक है, फिर भी आपसे यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे दुख महसूस होगा कि अपन क्या कर रहे हैं। इसलिए कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस भी रखता हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, पार्ट बी की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स अल्फा such that the quadratic equation alpha times x square minus x plus alpha equals to 0 has two distinct real roots x1 and x2 satisfying the inequality। ये अपन को इसको सेटिस्फाई करवाना है। which of the following intervals is are a subset of S। ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है और आई थिंक ये जे एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, इसको बना देते हैं। इन्होंने बोला है कि x1 एंड x2 दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो ये है अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इन्होंने बोला है कि इसके दो रूट्स हैं x1 एंड x2। यदि दो रूट्स हैं तो इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0।
तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से अल्फा आ गया -1/2 से 1/2। ठीक है, अब जो भी बात करेंगे इसी के अंदर बात करेंगे। ठीक है, अब आगे इन्होंने बोला है कि मोड ऑफ x1 माइनस x2 ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अपन को सम ऑफ रूट्स से ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से उसको यूज करना है। तो यहाँ से b/a तो ये अपने पास हो जाएगा -b/a, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c/a मीन्स 1, ये हो गया लेस देन 1। तो अपने पास ये बन गया 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो नीचे आएगा मोड ऑफ अल्फा लेस देन 1। यह में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अपन इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपने पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर लेस देन मोड ऑफ अल्फा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1/√5 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का कॉमन वैल्यू देख लो, कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन वैल्यू। ठीक है, इसका और इसका कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू हो जाएगा -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। तो ये जो अपना फाइनल आंसर होगा। अब इससे कौन चेक कर लो कौन कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1/√5 से 1/2 ये भी कर रहा है, 0 से 1/√2 ये नहीं कर रहा है, 1/5 ये भी नहीं कर रहा है, -1/5 से 0 ये भी नहीं कर रहा है, ये -1/2 से -1/5 ये कर रहा है। तो इसके ए एंड डी आंसर्स होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है।